जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सबका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं अमावस्या व्रत की कथा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की जानकारी मिल सके। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है कि महीनों में मैं मार्गशीर्ष माह हूँ। ये महीना श्राद्ध एवं भक्ति के लिए सबसे फलदायी माना जाता है। मार्गशीर्ष की अमावस्या बेहद ही खास मानी जाती है। साथ ही पितरों की पूजा भी की जाती है, जिससे पितरों को शांति मिलती है और पितृ दोष का निवारण भी होता है। जो लोग अपने पितरों की मोक्ष प्राप्ति सद्गति के लिए कुछ करना चाहते हैं, उन्हें मार्गशीर्ष की अमावस्या की कथा अवश्य सुननी चाहिए। अगर आप व्रत नहीं भी रख रहे हैं तो कथा जरूर सुनें। साथ ही दोस्तों, अगर आप कथा सुन रहे हैं तो आप पूरी सुने, उसे बीच में अधूरा न छोड़ें। कहते हैं कथा अधूरी छोड़ने से आप पाप के भागी बनते हैं। तो आइए कथा का प्रारंभ करते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय, शिव भगवान की जय। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार किसी एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी एक बेटी थी जो बहुत ही सुंदर, संस्कारी और गुणवान थी, लेकिन पैसों की कमी के कारण उसकी पुत्री का विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन एक साधु उसके घर आए। ब्राह्मण की लड़की ने साधु की बहुत सेवा की और साधु उस लड़की की सेवा से बहुत प्रसन्न हुए और उसका हाथ देखने लगे। उन्होंने बताया कि इस लड़की के हाथ में विवाह की रेखा ही नहीं है। इस पर गरीब ब्राह्मण ने साधु से उपाय पूछा। तब साधु ने बताया कि एक गांव में कमला धोबन है। वह अपने बेटे और बहू के साथ रहती है। यदि आपकी बेटी उस धोबिन की सेवा करे तो धोबिन खुश होकर उसे अपनी मांग का सिंदूर दे देगी, जिससे कन्या का विवाह तय हो जाएगा और इसका वैधव्य योग दूर हो जाएगा। तब ब्राह्मण पिता ने बेटी को उस धोबन की सेवा करने को कहा। पिता के कहे अनुसार वह लड़की रोज सुबह कमला धोबन के घर जाती और उसके घर की साफ सफाई के साथ पूरे काम करके वापस घर आ जाती थी। इसका पता धोबिन व उसकी बहू को नहीं चल पाया। एक दिन कमला धोबन ने अपनी बहू से पूछा कि आजकल तुम इतना सारा काम इतनी जल्दी कैसे कर लेती हो, पता ही नहीं चलता। तो बहू बोली, मुझे लगा कि आप ये सारा काम करती हैं। धोबिन चौंक गई और उसने नजर रखना शुरू कर दिया। अगले दिन से सास और बहू निगरानी करने लगी। धोबिन ने जब सुबह उठकर देखा तो एक कन्या चुपचाप उसके घर का सारा काम कर रही थी। कई दिनों तक ऐसा चलता रहा। कुछ दिनों बाद कमला धोबन ने उस कन्या को पकड़ लिया और उससे पूछा कि तुम इतने दिनों से मेरे यहाँ ये सब काम क्यों करती हो। कन्या ने साधु द्वारा कही सारी बात धोबिन को बता दी। उसकी बात सुनकर धोबिन ने अपनी मांग का सिंदूर उसे दे दिया और उसी समय धोबिन के पति की मृत्यु हो गई। वह काफी दिनों से बीमार था। ब्राह्मण परिवार के घर से लौटते समय कमला धोबन ने रास्ते में पीपल के पेड़ को 108 ईंट के टुकड़ों की भवरी दी और 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की। उसके बाद पानी पिया। उस दिन वह सुबह से निराहार और बिना जल पिए थी। पीपल की परिक्रमा करते ही उसका पति जीवित हो गया। पीपल के पेड़ की परिक्रमा के कारण धोबन को शुभ फल की प्राप्ति हुई। बोलिए कृष्ण भगवान की जय, शिव भगवान की जय। दोस्तों, अमावस्या के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना की जाती है। इस दिन पीपल के वृक्ष की उपासना करना भी शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पीपल के वृक्ष में देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए इस दिन पीपल के पेड़ में जल अर्पित करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अब आइए दोस्तों, बात करते हैं मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन आपको क्या करना चाहिए। अमावस्या के दिन पितरों की शांति के लिए आप तर्पण कर सकते हैं, पिंडदान कर सकते हैं और आपको इस दिन अन्न का दान भी अवश्य करना चाहिए। अगर आपको कोई भूखा व्यक्ति दिखाई दे तो आप अन्न का दान अवश्य करें, क्योंकि कहते हैं अन्न का दान सबसे बड़ा दान होता है। अन्न का दान करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और उनकी आत्मा को शांति मिल जाती है।
अमावस के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करना बहुत ही शुभ माना गया है। कहते हैं अमावस के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करने से माँ लक्ष्मी व्यक्ति के घर में स्थायी रूप से वास करती हैं। इस दिन नदी में स्नान करने का भी अत्यधिक महत्व है। आप अमावस के दिन व्रत रखकर किसी पवित्र तालाब, कुंड या नदी में स्नान कर सकते हैं। अमावस्या के दिन सूर्य को अर्घ देने का भी अलग ही अपना महत्व है। इस दिन सूर्य को अर्घ देना बहुत शुभ माना जाता है। आप अमावस के दिन स्नान करके सूर्य को अर्घ अवश्य दें और स्नान करने के बाद अगर संभव हो नदी के जल में तिल प्रवाहित करें और गायत्री मंत्र का अपनी इच्छा के अनुसार 11 बार 21 बार पाठ करें। अमावस्या के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा रखना या करना बहुत शुभ माना जाता है। अगर आप सत्यनारायण भगवान की कथा करने की सोच रहे हैं तो आप अमावस्या के दिन कर सकते हैं। दोस्तों, मार्गशीर्ष मास की अमावस्या का व्रत रखने से सभी तरह के संकटों का अंत हो जाता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। अब आइए बात करते हैं मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन आपको क्या नहीं करना है। अमावस के दिन आपको दिन में शयन नहीं करना है। इस दिन किसी प्रकार का नशा भी ना करें। तामसिक भोजन का प्रयोग भी आपको अमावस के दिन नहीं करना चाहिए। अपनी वाणी पर भी नियंत्रण रखना चाहिए और किसी को भी अपशब्द नहीं कहने चाहिए। अमावस्या के दिन बालों को भूलकर भी नहीं धोना चाहिए। माताएं बहनें इस दिन अपने बाल ना धोएं। कहते हैं इस दिन सिर धोना अशुभ माना जाता है तथा इससे जीवन में बाधाओं का आगमन हो जाता है। इन दिनों हिंसा का विचार, क्रोध, अनुचित कार्य नहीं करने चाहिए। अपने पितरों को खुश करने के लिए ओम पितृदेवताय नमः तथा ओम पितृभ्य नमः का जाप करते हुए काले तिल युक्त जल को अर्पित करना चाहिए। और दोस्तों, अमावस्या के दिन तुलसी को भी जल नहीं चढ़ाया जाता है। आप इस दिन तुलसी के पौधे में जल ना चढ़ाएं। अमावस्या के दिन तामसिक भोजन जैसे मांस, मछली, मदिरा, प्याज, लहसुन आदि का सेवन भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी कुछ ऐसी चीजें जो आपको अमावस के दिन नहीं करनी है। और अगर आपको हमारी वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। हम ऐसी ही नई नई जानकारियाँ अपने चैनल पर लाते रहते हैं जिससे आपको हमारी वीडियो की जानकारी मिल सके। धन्यवाद।